नोकिया 1998 में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फ़ोन था। इस कंपनी के सक्सेस को देखकर किसी को नहीं लगता था कि ये कंपनी आगे चल कर के फेल हो जाएगी। लेकिन ईयर 2007 में नोकिया का मार्केट मोनोपोली धीरे धीरे गिरने लगा और 5 से 6 सालों में नोकिया पूरी तरह से फेल हो गया। देखो दोस्तों, नोकिया का फेल होने का मेन रीज़न था अपने आप को समय के साथ ना बदलना और पुराने बिलीफ पर डटे रहना। आगे चलकर नोकिया ने खुद को मार्केट के साथ बदलना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखो फ्रेंड्स, हम अपने ज़िंदगी में कई सारी गलतियां करते हैं। हम पुराने बिलीफ को छोड़ते नहीं हैं और डटे रहते हैं, और लास्ट में जब हमें पता चलता है कि वो बिलीफ्स गलत थे, तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थिंक अगेन विच इज़ रिटन बाय एडम ग्रांट, इस बुक की फुल बुक समरी आपको एनिमेटेड फॉर्म में देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सीखने मिलेगा कि वो क्या तरीके हैं जिससे आप अपने आप को ओपन माइंडेड बना सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो थम्स अप जैसा आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ कई बार होता है कि हम अपने पुराने विचारों को पकड़ के रखते हैं। अगर हमें किसी ने प्रूफ भी दे दिया कि हम गलत हैं, फिर भी हम उसे मानते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, निकोलस कोपरनिकस एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था कि पृथ्वी फ्लैट नहीं, पृथ्वी गोल है। और जब उन्होंने अपने डिस्कवरी जाकर वहाँ के राजा को बताई तो राजा गुस्सा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सारे ज़मीन सब सीधे हैं, ये आदमी झूठा है। और कुछ दिनों बाद गुस्से में आकर उस राजा ने कोपरनिकस को फांसी दे दी। ऐसा नहीं है कि कोपरनिकस ने बिना रिसर्च किए ये सब कह रहा था कि पृथ्वी गोल है। उनके पास प्रूफ था और वे राजा को भी बता रहे थे, लेकिन राजा अपने पुराने बिलीफ पर अटके हुए थे। अगर वे अपने आइडियाज़ को री-इवैल्यूएट करते तो उनसे इतनी बड़ी गलती कभी नहीं होती। उन्हें कोपरनिकस की रिसर्च को ध्यान से समझना था, लेकिन हुआ कुछ और ही। देखो, आपको अपनी ज़िंदगी में ये गलती नहीं करनी है जो राजा ने किया। अपने आइडियाज़ पर अटके मत रहो, ओपन माइंडेड बनो, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखो। लेसन नंबर 1 हमें यहीं से मिलता है कि मेंटली फ्लेक्सिबल रहो। एक और एग्जाम्पल, वीडियो की शुरुआत में नोकिया ने यही गलती किया था। नोकिया अपने पुराने बिलीफ पर ही डटा रहता था कि लोगों को फ़ोन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करने के लिए चाहिए होती है। इसलिए नोकिया कंपनी अपने फ़ोन को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने पर ही ध्यान देता था। उस ज़माने में नोकिया के एड्स भी आया करते थे, जिसमें उसे ईंट से कंपेयर किया जाता था कि ईंट टूट जाएगा लेकिन हमारा फ़ोन नहीं। कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इतने सक्सेसफुल इसलिए हो पाए क्योंकि इन्होंने अपने पुराने बिलीफ पर अटके नहीं थे। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को री इन्वेंट किया। इतने परफेक्शन के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करते रहा। जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी लॉन्च हुआ तो सबको लग रहा था कि इससे ज़्यादा एडवांस नहीं हो सकता, लेकिन अब देखो एप्पल में भी यही हुआ। एप्पल ने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया बिना अपने पुराने बिलीफ की परवाह करे। इस बुक में ऑथर ने हमें बताया है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा रीथिंक करते रहते हैं, जिसका मतलब है कि हमें अपने पुराने बिलीफ को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को, अपने अजम्पशन को समय के साथ बदलते रहें। इस चीज़ को ऑथर ने नाम दिया है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में लोग हट में रहते थे, वही उनका घर था। फिर किसी ने रीथिंक किया और चीज़ों को नई तरीके से देखा। ऐसे ही रीथिंकिंग के वजह से मिट्टी का घर बना। उस समय सबको लगता था कि इससे आगे घर नहीं बन सकता, लेकिन किसी ने फिर से रीथिंकिंग किया और फिर ईंट और सीमेंट के घर बने जिसमें हम रहते हैं। अब ऐसा लगता है कि इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इससे भी आगे इनोवेशन होगा। रीथिंकिंग सभी जगह पर लगती है, इसके इम्पोर्टेंस सभी जगह पर है। 4 टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट, प्रोसिक्यूटर। ये वो तरह के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में उन्हें सबसे ज़्यादा पता है, और कुछ भी हो जाए, सामने वाला कितनी भी काम की इन्फॉर्मेशन इस टाइप के लोगों को दे दे, ये वो इन्फॉर्मेशन के बारे में
एक भी मिनट नहीं सोचेंगे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये लोग क्लोज माइंडेड होते हैं। सेकंड है प्रीचर। ये टाइप के लोग भी क्लोज माइंडेड ही होते हैं, जो बाहर के इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, ये थोड़ा सा भी रिसर्च नहीं करते और सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। रीज़न क्योंकि ये उन्हें लगता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में हमने कोपरनिकस साइंटिस्ट के बारे में जाना था कि कैसे उन्होंने अपनी रिसर्च उस राजा को बताई कि पृथ्वी गोल है, लेकिन राजा था क्लोज माइंडेड और ऐसे लोग अपने मन से ही चलते हैं। राजा का गार्डन, राजा का फ्लोर सब फ्लैट था, पृथ्वी भी फ्लैट ही है, ये राजा का मानना था। आगे कोपरनिकस उनसे आर्ग्यू करने लगे, लास्ट में उन्हें फांसी हो गई, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में जाना। ये राजा जैसे टाइप के लोगों को नाम दिया है ऑथर ने प्रीचर्स। नेक्स्ट टाइप के लोग होते हैं पॉलिटिशियंस, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है। ये टाइप के लोग लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ये लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। पॉलिटिशियंस लोगों का ब्रेन वॉश करके अपना काम निकलवाना जानते हैं। ऐसे टाइप के लोग पावर के भूखे होते हैं। पावर पाने के लिए ये लोग अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और चालाकी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट और आखिरी टाइप के लोग होते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट चारों टाइप में सबसे बेस्ट टाइप माना जाता है। ये लोग रीथिंकर होते हैं। ये लोग रीथिंकिंग के पावर को अच्छे से समझते हैं। इनमें बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज होते हैं। ये अपने हार से भी सीखते हैं और फेलियर में भी ये लोग खुश रहते हैं। साइंटिस्ट बेस्ट होते हैं क्योंकि ये चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जैसा देखते हैं। इनका मानना है कि अपने आसपास ढेर सारे इन्फॉर्मेशंस है, रोज नई नई इन्फॉर्मेशन बनती रहती है, इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन से बिलीव बनाना चाहिए, लेकिन उन बिलीफ पर चिपके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोज नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है। मार्केट में हमें ओपन माइंडेड होकर नई चीजों को अडाप्ट करते रहना चाहिए, जैसा कि बड़ी कंपनीज जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने किया और कंपनी जैसे कि नोकिया, ब्लैकबेरी नहीं कर पाई। इस वीडियो में आपने सीखा कि हमें अपने आप को, अपने माइंडसेट को कैसा रखना चाहिए और हमें न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू चीजों को अडाप्ट करते रहना चाहिए, जिसे ऑथर ने नाम दिया है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। आगे हमने जाना कि मेनली 4 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट है प्रोसिक्यूटर्स, सेकंड है प्रीचर्स, थर्ड है पॉलिटिशियंस, फोर्थ है साइंटिस्ट, जिनमें से आपको साइंटिस्ट बनना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।